हेलो एरीज, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। मैसेजेस फॉर एरीज। नो, Five of Skulls, Ten of Skulls, excuse me, Nine of Scepters, and the Sun. ओके, आप किसी गलत पर्सन को अपना सन मानकर बैठ गए हैं एरीज। आई मीन ये पर्सन फाइव ऑफ स्कल्स के साथ है। या तो ये आप पे चीट कर रहा है या थर्ड पार्टी है इसके लाइफ में, या फिर इसने आपको एक टॉक्सिक सिचुएशन में फंसा रखा है। इस पर्सन के बुरी तरह से आप गिरफ्त में हैं। अगर मैं कहूँ चार्म, यस चार्म कह सकते हैं। आप कुछ सोच नहीं पा रहे इस पर्सन के अलावा, आप कुछ देखना नहीं चाहते। पर आप जो देख नहीं पा रहे हैं वो ये है कि ये पर्सन एक टॉक्सिक इंसान है। अगर आप देखें तो इस कार्ड पर यहाँ पर एक डेविल बना हुआ है, तो ये पर्सन एक डेविल है और शायद आपके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है और शायद ये आपको डिजर्व भी नहीं करता। लेकिन एरीज, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से इतने ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं या फिर आपको इतनी ज्यादा आदत लग चुकी है इस पर्सन की कंपनी में रहने की। हो सकता है आप किसी लंबे रिलेशनशिप में रहे हो और अब आप मूव ऑन नहीं करना चाहते। अब आप चाहते हैं कि चाहे जिस भी सिचुएशन में हो आप इस सिचुएशन में स्टिक करें। ओके, एंड यहाँ टेन ऑफ स्कल्स के साथ ये पर्सन मुझे लग रहा है आपको ट्रिक कर रहा है किसी चीज में। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपसे झूठ बोल रहा है, लगातार आपसे झूठ बोल रहा है और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें पता है कि एरीज डिटेल में नहीं जाएंगे। एरीज उन चीजों को आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं जो ऊपर से नजर आती हैं। एरीज को कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं या वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी फंस चुके हैं। इस पर्सन के अंदर नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज हैं और ये आपको हर्ट करेंगे अगर आप लंबे समय तक इस सिचुएशन में रहते हैं तो। नाइन ऑफ सेप्टर्स के साथ आई डोंट नो एरीज, आपको लगता है कि आपकी सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। आई डोंट नो क्या आप सोच रहे हैं, पर शायद आपको कोई गलती हो गई है। ये पर्सन आपका पर्सन शायद नहीं है। ये जनरल रीडिंग है ऑफ कोर्स, तो मैं ये सबके लिए नहीं कह सकती। लेकिन अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से वाकई गुजर रहे हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो शायद ये पर्सन आपके लिए नहीं है। नाइन ऑफ सेक्टर्स के साथ आपको लगता है कि आप इस पर्सन से इतना कनेक्ट हो चुके हैं कि आप सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, या आप एक दूसरे से मिलने के लिए बने थे, आपके रोड्स क्रॉस करना जरूरी था। और द सन के कार्ड के साथ आप पूरी तरह से बेखबर है कि ये पर्सन एक्चुअली में सोच क्या रहा है। आप कॉन्स्टेंटली इनके साथ अपना फ्यूचर सोच रहे हैं, लगातार आप इनको ही अपने फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस पर्सन के अलावा आपके लाइफ में और कोई नहीं है इस वक्त शायद, एंड और किसी को आने भी नहीं देना चाहते आपको ऐसा लग रहा है कि यस यही पर्सन मेरा फाइनल पर्सन है, इसी पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर होना चाहिए और यही पर्सन मुझे समझ सकता है। आपको इस सिचुएशन में थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, बस यही कहना चाहता है टैरो आपसे। यहाँ पर स्कल्स और सेप्टर्स हैं। आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं।
या कोई दूसरा फायर साइन भी हो सकता है। ये इतना जरूरी भी नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं ये सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी। और इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ace of Grails, Strength, Two of Skulls, and Eight of Grails. Eight of Grails का कार्ड है हमारे पास यहाँ पर। आई थिंक आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको किसी चीज की हैबिट पड़ गई है, आप चेन्ड है किसी सिचुएशन में, आप कुछ कर नहीं पा रहे। एस ऑफ ग्रेव्स आपके पास है, आपके पास ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। एंड आपकी लाइफ में वही चेंजेस आ रहे हैं जिनके लिए आपने विश किया था। जो चीजें आपने मांगी थी वही चीजें आपके लाइफ में अपीयर होंगी और हो भी रही हैं। शायद आपको अभी पता ना चले, लेकिन फ्यूचर में जैसे चीजें कनेक्ट होंगी आपको पता चलेगा। बट आई थिंक एरीज, आपको ऐसा लग रहा है कि ये कप मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये कप आपके हाथ में है, लेकिन फिर भी आप चेंज महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप इस कप को यूज नहीं कर सकते और यहाँ पर आप इस सिचुएशन से इतने तंग आ चुके हैं कि आपको कोई होप नहीं नजर आ रही। आपको फील हो रहा है कि आप इस पर्सन से एडिक्टेड हो गए हैं, या ये पर्सन एक तरीके से आपकी वीकनेस बन गया है, आप हेल्पलेस हो गए हैं और इस जंजीर से छूटना आपके बस का नहीं है। बट ऐसा नहीं है क्योंकि आप स्ट्रेंथ का कार्ड देख रहे हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ एरीज, आपके अंदर ताकत है, आप उसे खोजिए। आप फियर्स हैं, आप फायर हैं एंड आपके अंदर जो एनर्जी है अगर आप उसे राइट डायरेक्शन में डाइवर्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली इस चेन से छूट जाएंगे। इन चीजों से आप फ्री हो सकते हैं। ये चीजें आपको हर चीज से दूर ले जाएंगी, हर नेगेटिविटी से दूर ले जाएंगी। और ये जो स्ट्रेंथ है ये कहीं ना कहीं आपके अंदर इस वक्त है, लेकिन आपको उसे खोजना होगा। या टू ऑफ स्कल्स के साथ मुझे लग रहा है आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि आपका क्या फ्यूचर है, आप कौन हैं, आप कहाँ गए, मतलब कि आपने अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को कहाँ खो दिया, अपने पॉजिटिव अप्रोच को कहाँ खो दिया। शायद आप खड़े होकर सोच रहे हैं कि आप क्या से क्या बन गए हैं, आपका कॉन्फिडेंस कहीं चला गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज में कैद है, आपका पॉजिटिव साइड जो है वो दूसरे तरफ है बाउंड्री के एंड आप इससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन ये सब कुछ आपके कंट्रोल में है अगर आपके पास स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसे यूज कीजिए, कोई भी चीज आपकी वीकनेस नहीं बन सकती। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Sanat Kumara, light activation. Shine your light. Your internal guidance is coming through loud and clear. ये समय है अपनी लाइट को शाइन करने का। शायद एरीज आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है या अपने आप को आप इग्नोर करने लगे हैं, अपने लाइट को आप भूल गए कि आप कौन हैं।
और कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके का कॉम्प्लेक्स हो सकता है इस वक्त कि आप वाकई में अट्रैक्टिव हैं या नहीं, पर आप वाकई में बहुत अट्रैक्टिव हैं। आपके अंदर लाइट है, उसे शाइन कीजिए। आपके मन के अंदर की आवाज को आपको सुनना है। आपका इंट्यूशन इस समय बहुत ज्यादा लाउड एंड क्लियर है, बस अपने मन को फॉलो कीजिए। तो ये थी रीडिंग आपके जून के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।